मेरे प्यारे बच्चे, तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 3 संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो या दो से अधिक शब्दों और शब्दांशों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, उस स्थिति में दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण शब्द में एक परिवर्तन यानी विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन अथवा विकार को ही संधि कहते हैं। जैसे दीप अवली, ये बन जाएगा दीपावली। अ और अ ये बना देंगे बड़ा आ। इति आदि इत्यादि। ई और आ ये बन जाएगा या। सुआगत स्वागत। ऊ और बड़ा आ वा। वाकदान वागदान। क और द ये बन जाएगा ग। तो उपयुक्त उदाहरणों में अ आ, ई आ या, उ आ वा, क द ग वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार है। इस परिवर्तन और विकार को ही संधि कहते हैं। इस प्रकार दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो पहले हम करते हैं दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आने पर दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। उदाहरण के लिए अ और अ, यहाँ पर संधि है, ये उदाहरण है। छोटा अ और छोटा अ ये बन जाएगा आ। ज्ञान अर्थी ज्ञानार्थी। स्व अधीन स्वाधीन। छोटा अ और बड़ा आ बनेगा पुस्तक आलय पुस्तकालय। सत्याग्रह सत्याग्रह। बड़ा आ और अ ये भी आ बनेगा। यथा अर्थ यथार्थ। विद्या अर्थी विद्यार्थी। दोनों में बड़ा आ हो तो आ ही बनेगा। विद्यालय विद्यालय। महाशय महाशय। छोटी बड़ी बन जाएगी कवि इंद्र कविंद्र। अभिइष्ट अभीष्ट। छोटी ई और बड़ी ई होगी तो बड़ी ई। मुनि ईश्वर मुनीश्वर। परीक्षा परीक्षा। बड़ी ई और छोटी ई, बड़ी ई बनेगी देवी इच्छा। यहाँ बड़ी ई है या छोटी ई, देविच्छा। शची इंद्र शचिंद्र। बड़ी ई ये बड़ी ई बनेगी नारी ईश्वर नारीश्वर। रजनी ईश रजनीश। छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा भानु उदय भानुदय। सूक्ति सूक्ति। छोटा ऊ और बड़ा ऊ बनेगा प्रभु उर्मी सिंधु ऊर्जा सिंधुर्जा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ बनेगा वधु उत्सव भू उत्थान भुत्थान। बड़ा ऊ बनेगा सरयू उर्मी भू ऊर्जा भूर्जा। अब हम करते हैं गुण संधि। पहला है अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आने पर ए बनता है। तो देखते हैं संधि और उदाहरण। छोटा अ छोटी ई ए। नर इंद्र नरेंद्र। सब इच्छा सवेच्छा। छोटा अ और बड़ी ई छोटी ए। सुर ईश सुरेश। परमेश्वर परमेश्वर। बड़ा आ और छोटी ई ए बनेगा यथा इच्छा यथेच्छा। महाइंद्र महेंद्र। बड़ा आ और बड़ी ई छोटी ए। उमा ईश्वर उमेश्वर। राजा ईश राजेश। अब आगे करते हैं अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आने पर ओ बनता है। सो अ और ऊ ओ। हित उपदेश हितोपदेश। वार्षिक उत्सव वार्षिकोत्सव। छोटा अ और बड़ा ऊ ओ बनेगा जल उर्मी जलोर्मी। सूर्य उष्मा सूर्योष्मा। बड़ा आ और छोटा ऊ ओ बनेगा महा उद्दार महोद्दार। यथा उचित यथोचित। बड़ा आ और बड़ा ऊ ओ बनेगा महा उर्मी महोर्मी। दिवा उष्मा दिवोष्मा। आगे है अ या आ के बाद
री आने पर अर बनता है, अ और री अर। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। देव ऋषि, देव ऋषि। बड़ा आ और री हो तब भी अर बनेगा, महर्षि, महर्षि। राजा ऋषि, राजर्षि। वृद्धि संधि, पहला है अ या आ के बाद ए या बड़ी ए आने पर बड़ी ए बनता है। तो देखते हैं, छोटा अ और छोटी ए बड़ी ए बनेगा, लोक एशना, लोकेशना। हित एशी, हितैषी। बड़ा आ और छोटी ए बड़ी ए, यथा एव, यथैव। सदाएव, सदैव। छोटा आ और बड़ी ए, बड़ी ए। मत ऐक्य, मतैक्य। एक ऐश्वर्य, एक ऐश्वर्य। बड़ा आ और बड़ी ए बनेगा, प्रजा ऐश्वर्य, प्रजेश्वर्य। यथा ऐतिहासिक, यथेतासिक। छोटा अ और छोटा ओ बड़ा ओ बनेगा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। जल ओद, जलोद। बड़ा आ और छोटा ओ बड़ा ओ बनेगा, महाओष्ठी, वहोष्ठी। गंगा ओद, गंगोद। छोटा आ और बड़ा ओ बनेगा, परम उदार्य, परमोदार्य। वन औषध, वनौषध। बड़ा आ और बड़ा ओ बनेगा, महाऔषध, महोषध। महाउदार्य, महोदार्य। यण संधि, पहला है छोटी ई या बड़ी ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होने पर छोटी ई और बड़ी ई का य हो जाता है। जैसे ई और अ, य। देवी और अर्पण, देवर्पण। अति और अंत, अत्यंत। छोटी ई और बड़ा आ या बनेगा, नदी आगम, नद्यागम। वी आकुल, व्याकुल। छोटी ई और छोटी ए ये बनेगा, नारी एकता, नारेकता। प्रति एक, प्रत्येक। छोटी ई और छोटा ऊ यू बनेगा, नारी उत्थान, नार्योत्थान। प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर। छोटी ई और बड़ा ऊ यू बनेगा, नारी ऊर्जा, नार्योर्जा। विउहु, विहु। छोटा ऊ या बड़े ऊ का मेल किसी भिन्न स्वर से होने पर छोटे ऊ और बड़े ऊ का व हो जाता है। जैसे ऊ और छोटा अ व। वधु अनेक, वधुनेक। सुअच, स्वच्छ। छोटा ऊ और बड़ा आ वा बन जाएगा, भूआदि, भवादि। सुआगत, स्वागत। छोटा ऊ और छोटी ई वी बन जाएगा, वधु इच्छा, वधुइच्छा। अनुइति, अन्विति। छोटा ऊ और छोटी ए वे बन जाएगा, वधु ऐक्य, वधुवैक्य। और अन्वेषण, अन्वेषण। अब री का मेल किसी भिन्न स्वर से होने पर री का र हो जाता है। जैसे री और छोटी ई, री। मातृ इच्छा, मातृच्छा। री और अ क्या बनेगा, र। पितृ अनुमति, पितृ अनुमति। अब री और ऊ, रू बनेगा, पितृपदेश, पितृपदेश। री और आ रा, भातृआज्ञा, भातृआज्ञा। अयादि संधि, छोटी ए और बड़ी ए का मेल भिन्न स्वर से होने पर छोटी ए का ए और बड़ी ए का आय हो जाता है। जैसे ए और अ, ने और अन, नयन। चे और अन, चेयन। बड़ी ए और आ, आए। ने अक, नायक। गे अन, गायन। बड़ी ए और छोटी ई आए। गे इका, गायिका। ने इका, नायिका। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल भिन्न स्वर से होने पर छोटे ऊ का अव और बड़े ऊ का आव हो जाता है। जैसे ओ और अव, हो और अन, हवन। पो और अन, पवन। छोटा ऊ और छोटी ई अव, पो और इत्र, पवित्र। भो और इष्य, भविष्य। बड़ा ओ और आव, पो और वन, पावन। पो और अक, पावक। बड़ा ओ और छोटी ई आव, नो और इक, नाविक। व्यंजन संधि, किसी व्यंजन का स्वर और व्यंजन से मेल होने पर जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे तत्लीन, तल्लीन। सज्जन, सज्जन। व्यंजन संधि कुछ नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन यानी क बन जाता है ग। जैसे दिग्गज, दिग्गज। दिक अंबर, दिगंबर। च का ज बन जाना, अच, अंत, अजंत। त का द बनना, उद्घाटन, उद्घाटन। उद्यम, उद्यम। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन।
क का ण वाक में वांग में, त का न सतमार्ग सन्मार्ग, ट का ण षटमास षणमास, त का न उन्नति उन्नति। त संबंधी नियम त और च आधा च पूरा च उच्चारण उच्चारण, त और छ आधा च और छ तत्छाया तत्छाया, त और ज आधा ज और पूरा ज उज्ज्वल उज्ज्वल, त और ट आधा ट और ट वृत्त टीका वृत्त टीका, त और ड और ड उद्डयन उड्डयन, त और ल आधा ल और ल उल्लास उल्लास, त और ह द और ध उद्धरण उद्धरण, त और श आधा च और छ उच्छ्वास उच्छ्वास। म संबंधी नियम म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण यानी अण 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 न म में बदल जाता है। पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे अहंकार अहंकार, संध्या संध्या, समतोष संतोष, समगम संगम, समजय संजय, समचित संचित। म के बाद यदि य र ल व श स हो तो म अनुस्वार का रूप ले लेता है, जैसे संयोग संयोग, संवत संवत, संरक्षण संरक्षण, संशय संशय, संरचना संरचना, संसार संसार। म के बाद यदि म आए तो म द्वैत हो जाता है, जैसे सम्मति सम्मति, सम्मान सम्मान, समसुख सम्मुख, सम्मेलन सम्मेलन। न का अण में परिवर्तन, री र श के बाद न आए तो वह अण हो जाता है, जैसे परिणाम परिणाम, भाष न भाषण, ऋ न ऋण, तृष्णा तृष्णा। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। विसर्ग के बाद च छ आने पर विसर्ग का श हो जाना, जैसे निश्चय निश्चय, दुश्चरित दुश्चरित। विसर्ग के बाद ट ठ आने पर विसर्ग का श होना, धनुष टंकार धनुष टंकार, निष्ठुर निष्ठुर। विसर्ग के बाद त थ आने पर विसर्ग का स होना, नमस्ते नमस्ते, वक्षे थल वक्षस्थल। विसर्ग का ओ होना, मनेबल मनोबल, वह वृद्ध वयोवृद्ध। विसर्ग का र होना, निधन निर्धन, दुहु उपयोग दुरुपयोग। विसर्ग का श होना, दुष्कर्म दुष्कर्म, दुहु परिणाम दुष्परिणाम। विसर्ग का लोप, विसर्ग से पहले ह स्वर तथा बाद में र हो, निहि रस नीरस, निहिरज नीरज। विसर्ग से पहले अ आ तथा बाद में कोई अन्य स्वर होने पर अतएव अतैव, मने इच्छा मन इच्छा। आप दोहराएं, दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन और स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार। विसर्ग संधि विसर्ग का किसी स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उत्पन्न विकार। अब आपकी बारी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। निष्ठुर, तो निष्ठुर का क्या बनेगा? निहिठुर निष्ठुर। गायन, गायन का क्या होगा? गेअन गायन। ऐसे पद्धति, पद्धति का क्या होगा? पद्धति का पद्धति पद्धति। ऐसे आप कर सकते हैं। राजेश राजा, ईश राजेश। स्वागत सुआगत। ऐसे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करें। आप कर सकते हैं, जैसे मनोविज्ञान तो मनय विज्ञान। ऐसे ही भूषण है, तथैव का क्या होगा? तथा और तथैव। ऐसे ही नायक का है, आप कर सकते हैं।
प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों की संधि करो। आपको संधि करना है, जैसे मुनीश, 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 वार्षिक उत्सव, वार्षिकोत्सव, सीमांत, सीमांत, गणेश, गणेश। तो ऐसे ही हम बाकी के शब्द कर सकते हैं। निम्नलिखित संधियों के दो दो उदाहरण लिखो, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग और यण संधि। तो आप इसे अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। संधि और संधि विच्छेद में क्या अंतर है, उदाहरण सही स्पष्ट करो। और संधि के कितने भेद हैं, सभी भेदों के दो दो उदाहरण लिखो। और यण और आदि संधि के दो दो उदाहरण लिखो। तो आप इसका अभ्यास करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।